शाबाशी पाने के लिए हम लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, द फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो जिसको नहीं पता है उसको हे एवरीवन, माय नेम इज शालवी परनवाल एंड आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड 9C. Wants to teach you all. You can call me, don't call me Shalvi ma'am, call me Didi, like I'm your Didi, okay? तो अभी मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने जाती हूँ, ओके? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर से आप क्या समझते हो? तो मैटर से आप लाइक क्या समझते हो? मैटर क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, एनी आइडिया? हाँ, चलो आई एम गिविंग यू टाइम कि मतलब बताओ मैटर क्या होता है। ऑब्वियसली आप लोग 4th स्टैंडर्ड से पढ़े आ रहे हो मैटर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैटर, आप लोग 4th स्टैंडर्ड से पढ़े आ रहे हो, ठीक है? तो मैटर होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। मतलब जैसे मान लो हम लोग ये बॉटल ले लेते हैं, ये इतना जगह ले रहा है, मतलब अगर हम लोग इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, ये इतना जगह ले रहा है, इतना जगह ले रहा है, तो ये अपना स्पेस भी ले रहा है और इसका एक मास भी है। मतलब यू कैन टेल जैसे कि इसका मास है, एक वेट है ना, तो वही मतलब वेट इज़ द टाइप ऑफ मास, ये समझ लो। तो मैटर पूछेगा तो बोलना एनीथिंग विच हैज़ मास एंड स्पेस। तो ऐसे याद रखो, मास प्लस स्पेस इज इक्वल्स टू मैटर, ठीक है? तो ये तो आप लोग करें दोनों। तो मैटर, तो व्हाट इज़ मैटर का हो गया। तो अब इसका कुछ फीचर्स याद कर लो, जैसे डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ डिफरेंट इन शेप, साइज एंड नेचर। तो जैसे कि देखो एक मैटर होता है, जैसे मान लो ये मैटर है, स्पेस ले रहा है और क्या कर रहा है और मास भी है, इसका कुछ तो वेट होगा ना, कुछ तो होगा, बहुत कम ही होगा बट है। तो मास भी है, स्पेस भी ले रहा है, तो ये है मैटर। तो मैटर इसके अंदर ना एकदम जैसे मैं उस टाइम बताई थी ना, सेल जैसे लिविंग और फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल है, तो ऐसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंग है ये पार्टिकल्स, ठीक है? तो ये बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से एक ऑब्जेक्ट बनता है और बहुत, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हम लोग ये वाला आइज से नहीं देख सकते, हम लोग को इसके लिए माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। तो डिफरेंट मैटर होता है, उसका डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट शेप होता है और डिफरेंट साइज होता है। फर्स्ट पॉइंट मैटर, हाँ, इट इज़ मेड, और ये पार्टिकल से बनता है इतना तो पता ही है। तो 2 पॉइंट, the particles of a matter is very small in size that we cannot see with naked eyes. बता दी 3 points. The particles of matter have certain force of attraction between them which keeps the particles together. हाँ ठीक है, तो जैसे मान लो पार्टिकल्स मेरा, जैसे मान लो ये 2 पार्टिकल्स है, ठीक है, ये 2 पार्टिकल्स है, इन लोग के मान लो ये 2 पार्टिकल्स हैं, इन लोग के बीच में ना एक स्पेस हो, मतलब एक स्पेस है, ठीक है, थोड़ा सा ही स्पेस है, इन लोग के बीच में एक सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो ये दोनों को एक साथ रखता है। जैसे ये आप देखे होंगे ना, माइंड मैप किए होंगे बचपन में, लाइक ये वाला एक मिनट, तो इसमें से बताओ कौन सा लिक्विड का पार्टिकल्स है, कौन सा सॉलिड का पार्टिकल्स है और कौन सा गैस का पार्टिकल्स है। तो ये तो आप बता ही दोगे, अभी क्या कुछ नहीं, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। गैस में ना जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर रहता है और लिक्विड में उससे थोड़ा कम, बट सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा
एंड सॉलिड में एकदम चिपका रहता है। तो ये सब क्यों होता है? एक सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। जैसे मैग्नेट होता है ना, वो दोनों एकदम चिपके रहते हैं क्योंकि उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स विद द राइज इन टेम्परेचर। जो पार्टिकल्स होता है मूव करता है राइज इन टेम्परेचर। जैसे कि मैं उस टाइम पे एक दूध का एग्जांपल ली थी। दूध को आप हीट देते जाओ, वो उबल जाएगा। तो जो उसका जो धीरे धीरे जो उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर उधर जा रहा है, तभी तो वो मूव कर रहा है और बढ़ रहा है, निकल रहा है। तो वो जो दूध का निकलना हो गया, तो वो जैसे दूध का उफलना हो गया, जैसे कि हम लोग गैस नहीं बंद कर पाते हैं ना, तो उफलना हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं मूव्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन। तो फिर वो डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन तो सब में होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, तीनों स्टेट में होता है, बट ऑस्मोसिस तीनों स्टेट में नहीं होता। पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। हाँ, जो पार्टिकल्स होता है वो सॉलिड का ले लो, लिक्विड का ले लो या गैस का ले लो, वो हमेशा मोशन में रहता है। भले हम लोग को सॉलिड का पार्टिकल्स मोशन दिखता नहीं है, बट वो होता है। वो इतना टाइनी होता है कि हम लोग अपने आँख से नहीं देख सकते, हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बट अगर आप जैसे मान लो घर में खाना बन रहा है, तो फिर आपको जो उसका स्मेल आता है, तो वो भी तो पार्टिकल्स मोशन ही कर रहा है। तो वो एग्जांपल ले लो, तो हर एक पार्टिकल मोशन करता है, वो सॉलिड का हो, लिक्विड का हो या गैस का हो। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मैं आपको ऐसे नोट्स तो दे दूँगी, बट स्टिल मैं आपको बता दें तो डिफ्यूजन क्या होता है। अभी मैंने बताया ना, पढ़ रहे हो ना अच्छे से? ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस ऑक्यूपाई द वेकेंट स्पेसेस ऑफ अनदर मैटर कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, ये भी होता है। और डिफ्यूजन मतलब होता है मूविंग ऑफ पार्टिकल्स, और मूविंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। तो ये याद कर लेना। वैसे मूविंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन, ये 1 मार्क्स में लिखना, बट अगर 3 मार्क्स का आया तो लिखना द पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस ऑक्यूपाई द वेकेंट स्पेसेस ऑफ अनदर मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब चलो सॉलिड का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। सॉलिड हैव देयर फिक्स शेप। हाँ, ऑब्वियसली सॉलिड का तो एकदम फिक्स शेप होता है। जैसे कि मान लो ये सॉलिड है, इसका एकदम फिक्स शेप है। ये हम लोग भले इसको तोड़ दें, बट इसका फिक्स ही शेप रहेगा, यही शेप रहेगा, ये अभी यहाँ से बदलने वाला नहीं है। Solid can change their shape under pressure, but when pressure is removed, it regain its original shape. हाँ, सॉलिड ना ये अपना शेप चेंज कर सकता है प्रेशर के अंडर में। जैसे कि मान लो आप स्पॉन्ज ले रहे हो, स्पॉन्ज को ऐसे दबाओ, अब वो अपना शेप चेंज किया, बट वापस आप उसको छोड़ दो तो अपना वो शेप वापस ले लिया। तो फिर प्रेशर के अंदर सॉलिड अपना शेप चेंज कर सकता है। तो ये याद रखना, ये आ सकता है गिव रीजन में कि how solid can change their shape. Solid have their fixed shape. Solid have their fixed shape, obviously.